नमस्कार, पीसीएस पावर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्पेशल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है बिहार की जनसंख्या और नगरीकरण। बिहार के विगत वर्षों में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें इस टॉपिक से 2 से 3 प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के किस जिले में जनघनत्व सर्वाधिक है। आपके ऑप्शन है ए पटना, बी शिवहर, सी गया या डी जहानाबाद। सबसे पहले आपको जनघनत्व के बारे में बताते हैं कि जनघनत्व होता क्या है। दरअसल 1 वर्ग किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में या 1 वर्ग किलोमीटर की दूरी में, 1 किलोमीटर लंबाई 1 किलोमीटर चौड़ाई, इसकी दूरी में जितने भी जो जनसंख्या निवास करती है उसे जो है जनघनत्व में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो हमारे भारत का जो जनघनत्व है वो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि हमारे बिहार का जनघनत्व, अगर टोटल जनघनत्व बिहार का लेंगे तो वो होता है 1106। ठीक है, जबकि शिवहर का जो जनघनत्व है वो है 1880 1880 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी शिवहर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है बिहार का जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे बिहार के कुल जनसंख्या घनत्व को बताना है कि बिहार का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया है, चलिए देख लेते हैं। ए 908, बी 912, सी 1025 या डी 1106। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा डी। डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 1106। बिहार का कुल जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का लिंगानुपात कितना है। ठीक है, हमें आज बताना, लिंगानुपात का अर्थ ये होता है कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की या बच्चियों की संख्या। ठीक है, तो बिहार का कुल जो है लिंगानुपात कितना है। चलिए आपके ऑप्शन है ए 916, बी 918, सी 943 या डी 940। तो इसमें से आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 918। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन है ए सिवान, बी सारण, सी गोपालगंज या डी मधुबनी या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बताइए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी गोपालगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला निम्न में से है। ए शिवहर, बी शेखपुरा, सी अरवल या डी जहानाबाद। इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो है आपका बी शेखपुरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ठीक है, आपको बताना है बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। ऑप्शन है ए मुंगेर, बी भागलपुर, सी छपरा या डी खगड़िया। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ए मुंगेर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा या डी सातवां। दोस्तों आपको मालूम होगा कि पूरे भारत में जो सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है वो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लगभग 25 करोड़, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 19.5 करोड़ के आसपास जनसंख्या यूपी में थी। ठीक है, जबकि दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पर हमारा बिहार। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए तीसरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं साक्षरता से संबंधित प्रश्नों को कि बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है। ठीक है, ऑप्शन है ए 51.5%, ऑप्शन बी 67%, ऑप्शन सी 61.8% या ऑप्शन डी 53.5%। बताइए, इसमें जो है साक्षरता, सबसे पहले आपको बताते हैं साक्षरता जो है जो मापी जाती है वो 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों, जो साक्षर लोग हैं उन्हें जो है साक्षर माना जाता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो आपको बताना है सबसे बिहार की जो साक्षरता दर है वो पूरे देश में सबसे कम है, सबसे अंतिम पायदान पे आता है।
तो बताइए इसमें से बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, सॉरी, इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी 61.8%। ठीक है, इसमें से पुरुष जनसंख्या जो मेल साक्षरता है वो है आपका 71.2%। ठीक है, और फीमेल साक्षरता जो है वो है 51.5%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार का सर्वाधिक साक्षर जिला है, बताइए इसमें से सबसे साक्षर जिला जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं किस जिले में रहते हैं बिहार के। ऑप्शन है ए सारण, बी सिवान, सी रोहतास या डी औरंगाबाद। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रोहतास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला निम्न में से है, बताइए। ए सहरसा, बी मधुबनी, सी पूर्णिया या डी मधेपुरा। इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा सी पूर्णिया। पूर्णिया में सबसे कम साक्षर लोग रहते हैं। ठीक है, साक्षरता के मामले में पूर्णिया सबसे नीचे है बिहार में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला निम्न में से कौन है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए रोहतास, बी भोजपुर, सी सीतामढ़ी, डी वैशाली। इसमें से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा रोहतास, ऑप्शन नंबर ए। रोहतास ज़िला जो है वो पुरुषों के मामले में भी नंबर 1 पे है, पुरुष साक्षरता के मामले में, महिलाओं की साक्षरता के मामले में भी नंबर 1 पे है, और कुल साक्षरता के मामले में भी नंबर 1 पे है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कुल साक्षरता के मामले में रोहतास आगे है, पुरुषों की साक्षरता के मामले में रोहतास आगे है, महिलाओं की साक्षरता के मामले में रोहतास आगे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए समस्तीपुर, बी खगड़िया, सी सहरसा, डी पूर्णिया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, चलिए हम बताते हैं। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन है सी सहरसा। देखिए पूर्णिया में सबसे कम साक्षर लोग होते हैं, महिला पुरुष दोनों, कुल मिला के अगर देखेंगे तो सबसे कम साक्षर पूर्णिया में होते हैं, जबकि सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो सहरसा में है। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में निवास करती है। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए भागलपुर, बी गया, सी पटना, डी कैमूर या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पटना। ठीक है, नगरीय जनसंख्या का मतलब होता है कि उस जिले में निवास करने वाली कुल जनसंख्या में से जितनी जनसंख्या शहरों में निवास करती है उसको बोलते हैं नगरीय जनसंख्या। ठीक है, और उस कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय जनसंख्या में नगरों में रहता है, तो उस मामले में पटना पहले नंबर पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर का प्रश्न देखते हैं। बिहार में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किस जिले में निवास करती है। सबसे पहले हमने देख लिया सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में निवास करती है, और अब हम देख रहे हैं न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किस जिले में निवास करती है। तो आपके ऑप्शन है ए समस्तीपुर, बी बांका, सी अरवल या डी शिवहर। ठीक है, अब बताइए, आप सबसे पहले आप ये बताएं कि सबसे कम जो जनसंख्या है वो किस जिले में है। सबसे कम जनसंख्या जो है वो आपका कौन सा जिला है, शेखपुरा। ठीक है, जबकि शिवहर में जो है न्यूनतम नगरीय जनसंख्या पाई जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है वो हो जाएगा टी शिवहर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या किस जिले में निवासरत है। ठीक है, समस्तीपुर, शिवहर, किशनगंज, अररिया या उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। तो सबसे न्यूनतम जो है नगरीय जनसंख्या समस्तीपुर जिले में निवास करती है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में पूछा भी गया है पहले। तो चलिए इसका ऑप्शन है ए 15%, बी 12.2%, सी 11.5%, डी 11.3% या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं।
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 11.3%। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या बिहार की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? आपके ऑप्शन है ए 15%, बी 15.9%, सी 19%, डी 16.6% या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 15.9%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में अनुसूचित जाति एससी की आबादी किस जिले में सर्वाधिक है? ए गया, बी पटना, सी समस्तीपुर, डी मुजफ्फरपुर या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें, सबसे ज़्यादा बिहार में सबसे ज़्यादा जो एससी की पॉपुलेशन है वो पाई जाती है गया जनपद में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है? ठीक है, बिहार के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या न्यूनतम है, ये बताना है आपको। बताइए बताइए। आपके ऑप्शन है ए पटना, बी मुजफ्फरपुर, सी शिवहर, डी किशनगंज या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से आपका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी किशनगंज। किशनगंज में सबसे कम एससी पॉपुलेशन पाई जाती है। ठीक है, किशनगंज वो ज़िला है जो पश्चिम बंगाल से, पूर्वी ज़िला है जो पश्चिम बंगाल से टच करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्रश्न है हमारा 20वें नंबर का प्रश्न है, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या के प्रतिशत वाला जिला निम्न में से कौन सा है? प्रश्न है न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या के प्रतिशत वाला जिला निम्न में से है? ए सिवान, बी किशनगंज, सी पूर्णिया, डी कटिहार या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए, परसेंटेज पूछ रहा है यहाँ। ठीक है, तो प्रतिशत के हिसाब से इसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा बी किशनगंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी किशनगंज। ठीक है दोस्तों, एक करेक्शन कर लेते हैं पिछले वाले क्वेश्चन में। बिहार में किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है? ठीक है, इसमें न्यूनतम पूछा, तो न्यूनतम जनसंख्या जो है वो पाई जाती है आपकी शिवहर में। ठीक है, चलिए करेक्शन कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर हो गया हमारा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत कितना है? ठीक है, एसटी का प्रतिशत हमें बताना है। आपके ऑप्शन है ए 15%, बी 16%, सी 1.3%, डी 2.3% या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए आप एलिमिनेट ही करिए सी और डी में। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी 1.3%। ठीक है, 1.3% टोटल पॉपुलेशन का बिहार में एसटी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला निम्न में से कौन है? ठीक है, ऑप्शन है ए पश्चिमी चंपारण, बी कटिहार, सी पूर्णिया, डी बांका या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा एसटी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की संख्या न्यूनतम है? ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या बताना जहाँ पे सबसे कम एसटी पाए जाते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए शेखपुरा, बी शिवहर, सी अरवल या फिर डी जहानाबाद या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये 5 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसमें से जो सही आंसर होगा जहाँ पे सबसे कम एसटी आबादी पाई जाती है वो जिला है शिवहर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 से 11 के दौरान बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन है ए शिवहर, बी मधेपुरा, सी आरा या फिर डी गोपालगंज। इसमें आपका जो सही आंसर है वो है मधेपुरा। मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। ठीक है, जो हमारा 25.4% जो ग्रोथ रेट था, दश की वृद्धि दर थी, उससे ज़्यादा यहाँ पे लगभग 31% के आसपास ग्रोथ रेट पाई गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2001 से 11 के दौरान बिहार में जनसंख्या वृद्धि हुई है।
ठीक है। चलिए, आप 10 की वृद्धि दर पूछ रहा है, तो चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए 16.6%, बी 25.4%, सी 18.1%, डी 19.5% या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए, आप इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 25.4%, ठीक है। जबकि मधेपुरा का जो बताया था, जो जहाँ सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ था, ग्रोथ रेट था वहाँ का, वहाँ 31% था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले बिहार में जिलों की संख्या कुल कितनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है ए 5, बी 3, सी 2 या फिर डी 1, ठीक है। दोबारा से बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए 5, बी 3, सी 2 या फिर डी 1, ठीक है। तो बिहार में ऐसा एकमात्र ही ज़िला है जो गोपालगंज ज़िला है। गोपालगंज की जो लिंगानुपात है वो है 1021। केवल यहीं का जो है जो लिंगानुपात है वो 1000 से अधिक है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1। केवल एक ज़िला जो है वो 1000 के लिंगानुपात को पार करता है, जो है लिंगानुपात, जो कि गोपालगंज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात 0 से 6 एज ग्रुप में वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बताइए। आपके ऑप्शन है ए किशनगंज, बी कटिहार, सी गया, डी अररिया या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए किशनगंज, ठीक है। किशनगंज का जो लिंगानुपात है वो 971 है, ठीक है। जबकि कुल शिशु लिंगानुपात बिहार का कितना है, वो है 935, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला निम्न में से कौन सा है, ठीक है। न्यूनतम, जहाँ पे सबसे कम शिशु लिंगानुपात है। आपके ऑप्शन है ए वैशाली, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर, डी भोजपुर या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताइए। इसमें जो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली। वैशाली का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है बिहार में, 904, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में शिशु लिंगानुपात, चलिए ये भी सवाल आ गया। आपके ऑप्शन है ए 935, बी 940, सी 930, डी 920 या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको अभी बताया था, जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 935, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में साक्षरता दर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही है, ठीक है। कब से कब तक दशकीय वृद्धि दर रही साक्षरता दर में। ऑप्शन नंबर ए 1971 से 81 के दौरान, ऑप्शन नंबर बी 2001 से 2011 के दौरान, ऑप्शन नंबर सी 1981 से 1991 के दौरान या फिर ऑप्शन नंबर डी 1991 से 2001 के दौरान या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 2001 से 2011 के दौरान बिहार में साक्षरता दर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात राज्य के आवश्यक लिंगानुपात 918 के समान है, ठीक है। ऐसा एकमात्र जिला है जिसका लिंगानुपात राज्य के कुल लिंगानुपात के बराबर है, बताइए। ऑप्शन नंबर है आपके ए रोहतास, बी किशनगंज, सी खगड़िया, डी जमुई या फिर ई उपर्युक्त में से कोई नहीं अथवा एक से अधिक, बताइए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रोहतास। रोहतास बिहार का एकमात्र जिला है जहां का लिंगानुपात राज्य के लिंगानुपात के बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है, चलिए बताइए। बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। ऑप्शन है ए 12,50,98,711, ऑप्शन नंबर बी 10,40,99,452, ऑप्शन नंबर सी 11,23,99,501, ऑप्शन नंबर डी 15,40,99,452 या फिर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर बी 10,40,99,452, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है,
ठीक है, चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए 55.11%, ऑप्शन नंबर बी 52.14%, ऑप्शन नंबर सी 60.51%, ऑप्शन नंबर डी 54.25% या फिर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जो है जनसंख्या वो कितनी है, कितने परसेंट पुरुष हैं, कितने परसेंट महिला हैं। ठीक है, तो बिहार में जो पुरुषों की संख्या है वो है ऑप्शन नंबर बी 52.14%। ठीक है, अगर आप 100 में से 52.14 माइनस करेंगे, ठीक है, तो इसमें आपका जो है महिलाओं को पता लग जाएगा कि महिलाएं कितनी हैं। ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व के मामले में देश के राज्यों में बिहार का स्थान है। जनसंख्या घनत्व डेंसिटी के मामले में बिहार का स्थान कौन सा है? ऑप्शन है ए पहला, बी तीसरा, सी पांचवा, डी दूसरा या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार का जनसंख्या घनत्व टोटल है 1106। ठीक है, 1106। इतना जनसंख्या घनत्व भारत के किसी भी राज्य का नहीं है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पहला। ठीक है, चलिए हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए 2001 से 2011 के दौरान बिहार के कितने जिलों की जनसंख्या वृद्धि दर राज्य की औसत वृद्धि दर 25.4% से अधिक रही है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए आपके ऑप्शन है ए 13, बी 22, सी 24 या फिर डी 2। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा जो वो है ऑप्शन नंबर बी 22। ठीक है, 22 सही होगा। तो इस तरह से हमने जनसंख्या और नगरीकरण से संबंध के टॉपिक से हमने लगभग कुल 35 प्रश्नों को कवर किया है। आशा है कि इससे बाहर जो है कोई भी सवाल नहीं जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में बिहार के जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।